बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गौहर फरीद, फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता था। दो शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे लास्ट लेक्चर में कि आप लोगों के पास डेंसिटी का क्या इफ़ेक्ट होता है, और दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन था वो हमारे पास क्या था कि आप लोगों के पास जो प्रेशर होता है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह अब टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। जो आप लोगों के पास स्पीड ऑफ साउंड होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जहाँ पे रिलेशन यूज़ होता है डायरेक्टली का, उसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो जैसे आप लोगों के पास जो डेंसिटी थी, डेंसिटी में स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन क्या था, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास है वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये जो क्वेश्चन है आप लोगों ने जो आज करना है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये तकरीबन जब भी आप लोगों के पास एग्जाम हो रहे होते हैं उसमें एज ए लॉन्ग क्वेश्चन यही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 जो है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, उसमें से ये पिक कर रहा होता है। तो ये क्वेश्चन आज का पूरे चैप्टर 8 में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ही है। इसमें आप लोगों ने बेसिकली एक इक्वेशन ड्राइव करनी है, प्रूव डैट VT इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T। तो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैं साथ साथ लिखूंगा, लेक्चर थोड़ा सा हाई लेंथी है लेकिन आप लोगों ने साथ साथ समझते जाना है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी लिखा हुआ है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है आप लोगों के पास, स्पीड ऑफ साउंड पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि जो आप लोगों के पास टेम्परेचर होता है वो स्क्वायर रूट जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्पीड ऑफ साउंड के। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया द स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है आप लोगों के पास वो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये V क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, तो T क्या है, टेम्परेचर है, और स्पीड ऑफ साउंड जो होती है आप लोगों के पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। कि अगर आप लोगों के पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप लोगों के पास जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, अगर वो डिक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाए तो ये आप लोगों ने यहीं तक कर देना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है, या तो वो स्टेटमेंट पूछेगा डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, या फिर क्या पूछ लेगा, प्रूव डैट एक इक्वेशन है जिस इक्वेशन को यूज करके आप लोग जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वो इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन आप लोगों को उसने दी हुई है, प्रूव डैट VT इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T। अब ये इक्वेशन जो एग्जाम में अक्सर दफ़ा ये क्वेश्चन जब रिपीट होता है तो इक्वेशन ही एक लिख देता है। इक्वेशन कौन सी लिखता है कि प्रूव करके दो मुझे कि जो VT है, अब V क्या चीज़ है, ये है स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेंटीग्रेड, और आप लोगों के पास जो V0 है, V0 क्या चीज़ है, स्पीड ऑफ साउंड एट द 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या है, V0 प्लस 0.61 क्या है T। अब इस इक्वेशन को आप लोगों ने आज क्या करना है, वो ड्राइव करना है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। वो कहता है स्पीड ऑफ साउंड, हम इसको स्टार्ट करेंगे स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूले से जो हमने प्रीवियस लेक्चर में फार्मूला यूज किया हुआ है। स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या था, V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा ओवर क्या है, P इंटू क्या है, डेंसिटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा P ओवर क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि अब हमें टेम्परेचर का जब हमने इफेक्ट डिस्कस करना है तो हमें टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए होगा। तो एक हम कंसीडर कर लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और एक कौन सा डिग्री सेंटीग्रेड, कोई T, उसमें कोई भी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसी फार्मूले को 2 दफ़ा कन्वर्ट करना है। एक दफ़ा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कन्वर्ट करना है, एक दफ़ा किसके लिए कन्वर्ट करना है, T डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों के पास जो स्पीड ऑफ साउंड है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जब ये स्पीड ऑफ साउंड V से अगर डिनोट करते हैं, अगर हमने स्पीड ऑफ साउंड डिस्कस करवानी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, तब स्पीड ऑफ साउंड क्या आ जाएगी, V0। तो इसका क्या मतलब है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी V के साथ क्या लग गया है, V0 लग गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी V के साथ क्या लगाना पड़ेगा, हमें T लगाना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया, VT आ गया।
उसके बाद डेंसिटी ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डेंसिटी को क्यों लिख रहा हूं मैं, उसकी वजह यह है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है उसके फार्मूले में डेंसिटी क्या है इंक्लूडेड। और प्रेशर को क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। प्रेशर का कोई भी इफेक्ट आप लोगों के पास स्पीड ऑफ साउंड पे नहीं होता, वो कांस्टेंट आता है, तो उसके साथ टी या 0 लगाने की जरूरत नहीं है, वो कांस्टेंट ही कंसीडर हो जाएगा। और वैसे भी वो हमारी कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, अभी आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ डेंसिटी ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो डेंसिटी है, पहली डेंसिटी आप लोगों ने कहाँ पे कंसीडर कर ली है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसीडर कर ली है। और जो दूसरी डेंसिटी ऑफ ए गैस है एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, इसी डेंसिटी को दूसरी दफा किस पे कंसीडर कर लिया आप लोगों ने, टी डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया है। अब जो हमने काम करना है, अब सारा मैथमेटिकल प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को यूज करके आप लोगों ने जो इक्वेशन ड्राइव करनी है वो है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 क्या है टी। इस इक्वेशन को आप लोगों ने क्या करना है, वो प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि आप लोगों के पास जो स्पीड ऑफ साउंड है, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ क्या है, साउंड जो आप लोगों के पास आएगी, स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड कहाँ पे, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पीड ऑफ साउंड आप लोगों के पास आ रही है, वो उसको आपने किससे डिनोट किया हुआ है, V0 से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, V0 आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, V0 आ गया। V0 इज इक्वल टू, अब आप लोगों ने इस फार्मूले को 0 के हिसाब से क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसी फार्मूले को दोबारा, स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला है ये एक ही फार्मूला है, यही पूरे चैप्टर में डिस्कस हो रहा है। इसी फार्मूले को मैं दोबारा लिखने लगा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास गैमा, गैमा के साथ क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइड किससे हो रहा है ये, डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी। लेकिन डेंसिटी के साथ भी आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर स्पीड काउंट कर रहे हो तो डेंसिटी भी कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो इसको मैं कह देता हूँ, ये हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, ये बन रही है इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन नंबर 1 बन रही है। इसी तरह आप लोगों ने अब क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड को लिख देना है किसके लिए, एट टी डिग्री सेंटीग्रेड की। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ साउंड, यहाँ पे लिख दूंगा स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड जो आप लोगों के पास आ जाएगी, स्पीड ऑफ क्या है, साउंड जो है वो किस पे, एट टी डिग्री सेंटीग्रेड के जो टी डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के लिए जो आप लोगों के पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी इक्वल आप लोगों के पास वी टी। अब V0 की जगह पे सिर्फ टी लग जाएगा, बाकी सारा फार्मूला वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू, यही फार्मूला दोबारा रिपीट होगा, सिर्फ डेंसिटी के साथ 0 की जगह पे क्या लगा दोगे, टी लगा दोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, गैमा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, पी, और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी। और उसके साथ अब आप लोगों ने जो स्पीड ऑफ साउंड कंसीडर की हुई है वो किसके लिए की हुई है, वो टी के लिए की हुई है। अब इसकी जगह पे, डेंसिटी की जगह पे आप लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, 0 नहीं लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, टी लगाना पड़ेगा। तो इससे मैं कह देता हूँ, ये जो इक्वेशन मेरे पास बन गई है, ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2। ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब करना क्या है, करना सिंपल ये है कि आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। डिवाइड जो करना है, डिवाइड इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी डिवाइड करनी है आप लोगों ने, इक्वेशन नंबर जो है वो 2 को डिवाइड करना है किससे, बाय कौन सी इक्वेशन से डिवाइड करना है, इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। इक्वेशन नंबर 2 को अगर 1 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब ये होगा कि पहले आप लोगों को जो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी वो 2 लिखनी पड़ेगी, और उसके नीचे जो डिवाइड करनी पड़ेगी वो कौन सी आ जाएगी, वो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो ये क्या लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है। तो पहले ये लिखता हूं मैं, तो यहां पर मैं लिखूंगा वी टी इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 में पहले लिख रहा हूँ वी टी इज इक्वल टू, वो क्या है हमारे पास, वो है स्क्वायर रूट है गैमा पी। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, स्क्वायर रूट गैमा इंटू क्या है, पी, डिवाइडेड बाय क्या है वो, डेंसिटी, और उसके साथ भी क्या लगा हुआ है, टी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने पहले लिख दी है। अब इक्वेशन नंबर 2 जो थी, इसको आप लोगों ने डिवाइड किससे करना है, इक्वेशन नंबर 2 को आप लोगों ने डिवाइड करवा देना है किस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करवा देना। तो यहाँ पे लिखूंगा V0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट इनटू क्या आ जाएगा, गैमा पी, और यहाँ पे 1 में जो है वो डेंसिटी किस पे दी हुई है,
1 में डेंसिटी दी हुई है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब हमने अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर अलहदा कर लिया जाए तो ये दोनों फैक्टर जो हैं गैमा पी स्क्वायर रूट और गैमा पी स्क्वायर रूट, ये दोनों क्या हैं, कैंसिल हो सकते हैं। इसको कैंसिल कैसे किया जा सकता है, इसको हम करते ये हैं, इन चारों फैक्टर्स को अलग-अलग स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये किसके इक्वल आ जाएगी, आप लोगों के पास इक्वल आ जाएगा, जो आप लोगों के पास गैमा पी है इसको अलहदा कर लो। तो यहाँ पे जो गैमा पी दिया हुआ है, जो गैमा पी है इसको अलहदा स्क्वायर रूट में लिख लिया, डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या दो, डेंसिटी से डिवाइड हो रहा है ये, तो इसका जो स्क्वायर रूट जो डेंसिटी है इसको क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट डेंसिटी किस में है, टी में है, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, टी लिख देता हूँ। तो ये अपने लोगों ने इन दोनों को क्या कर दिया है, अलहदा स्क्वायर रूट में। जैसे इसको अलहदा स्क्वायर रूट में किया है उसी तरह क्या करोगे, इन दोनों को भी क्या कर दोगे, अलहदा स्क्वायर रूट में। तो ये डिवाइड हो रही है इक्वेशन, किस इक्वेशन से डिवाइड हो रही है ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इसको अलहदा कर दो, इसे भी अलहदा कर दो, तो ये डिवाइड हो रही है स्क्वायर रूट गैमा पी डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रही है, डेंसिटी से। डेंसिटी के स्क्वायर रूट को आप लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे अलहदा कर दिया, तो ये क्या हो गया, डेंसिटी का स्क्वायर रूट, और ये क्या आ गया आप लोगों के पास एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, इसी इक्वेशन को करेंगे ये डिवाइड में जो हो रहा है डेंसिटी और गैमा पी जो अलग लिख दिया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके क्या होगा, आप लोगों के पास डेंसिटी ऊपर चले जाएगी और गैमा पी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले वी टी ओवर वी नोट लिखा हुआ है, इसी को मैं सामने लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ अब किसको, वी टी को, किसे लिखने लगा हूँ, वी टी डिवाइडेड बाय क्या है, वी जीरो, वी टी डिवाइड बाय वी जीरो इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ रहा है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, गैमा पी ओवर डेंसिटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, तो इसी को ही लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ किसको, गैमा पी स्क्वायर रूट क्या लिखता हूँ यहाँ पे, गैमा, और उसके साथ क्या लिख देता हूँ, पी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट गैमा पी डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड लिखी हुई है, इसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, इसको अब मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा, ऊपर अब डेंसिटी ऊपर आ जाएगी और गैमा पी क्या आ जाएगा, नीचे। तो डेंसिटी को अगर ऊपर लिखना है तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, अब स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये फैक्टर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये फैक्टर यहाँ पे आ गया, ये आप लोगों के पास क्या आ गया है, स्क्वायर रूट क्या आ गया है, गैमा पी आ गया, स्क्वायर रूट गैमा पी। अब यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है जो स्क्वायर रूट गैमा पी होगा वो स्क्वायर रूट गैमा पी से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो स्क्वायर रूट गैमा पी है ये इस स्क्वायर रूट गैमा पी से क्या हो जाएगा, कैंसिल। और बाकी जो इक्वेशन आप लोगों के पास बची है उसे मैं लिखने लगा हूँ। वो इक्वेशन क्या बची हुई है, वो बची हुई है वी टी डिवाइडेड बाय वी जीरो इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है, अब डेंसिटी अलहदा और जो नेक्स्ट डेंसिटी है एट 0 अलहदा आ जाएगी। तो ये है स्क्वायर रूट जो है डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट डेंसिटी आ जाएगी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू। अब इन दोनों डेंसिटीज़ को आप लोग क्या कर लोगे, इन दोनों डेंसिटीज़ को अलहदा क्या कर लोगे, स्क्वायर रूट में लिख दोगे। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने काम करना है वो ये है, डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा, डेंसिटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस इक्वेशन को हम सेपरेट करके इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, ये बन गई है वी टी डिवाइडेड बाय वी जीरो इज इक्वल टू, वी टी डिवाइड बाई वी जीरो इज इक्वल टू, और नेक्स्ट जो इसके पास आ जाएगा वो आ जाएगा आप लोगों के पास स्क्वायर रूट डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट क्या आ जाएगा, टी डिग्री सेंटीग्रेड। इसे आप लोग क्या करो, अब किसका नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। इसे नाम किसका दे दोगे, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दोगे। इसे क्या देते हैं, ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब आप लोगों के पास अगर कोई एयर है या कोई गैस है उसका टेम्परेचर आप लोग इंक्रीज कर देते हो तो उसमें एक्सपेंशन आ जाती है, उसमें क्या आ जाती है, एक्सपेंशन आ जाती है। तो यहाँ पे हमें अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या लिखेंगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, आप लोग लिखोगे यही बात जो मैंने बोली यही यहाँ पे लिख दोगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हेन टेम्परेचर, जब आप लोगों के पास जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, अगर इंक्रीज हो जाए, व्हेन टेम्परेचर क्या आ जाएगा, इंक्रीजेज, टेम्परेचर क्या हो जाए अगर इंक्रीज हो जाए, देन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन अकर्स, तब क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक जो होगी एक्सपेंशन आप लोगों के पास अकर होगी, देन वॉल्यूमेट्रिक
एक्सपेंशन अकर्स, एक्सपेंशन जो है वो अकर हो जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन अकर्स, देन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन अकर। जब ऑलमोस्ट टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होगी, अकर होगी। इसका क्या मतलब है कि जब किसी गैस का टेम्परेचर आप लोग इंक्रीज करते हो उसके वॉल्यूम में क्या आ जाती है, एक्सपेंशन आ जाती है। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है आप लोगों को, वो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन आप लोगों के जेहन में रहनी चाहिए, वो होती है वी टी। अब ये वी टी जो है ये वॉल्यूम है, ये क्या है वॉल्यूम। वी टी इज इक्वल टू होता है वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू क्या होता है टी। टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस क्या होता है बीटा इंटू टी। अब वी टी जो है ये है वॉल्यूम एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, और वी नॉट क्या है, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे पहले आप लोगों के पास डेंसिटी और स्पीड आई थी 0 और टी डिग्री सेंटीग्रेड पे, सेम उसी तरह। अब यहाँ पे जो बीटा है ये क्या है, बीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बीटा क्या चीज है, बीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और जो बीटा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है आप लोगों के पास, बीटा की वैल्यू होती है 1/273। बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1/273 होती है। आप लोग इसी में बीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो वी टी जो आप लोगों के पास आ जाएगा ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा V0 इंटू 1 प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 1/273 इंटू क्या आ जाएगा टी। अब टी इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नेक्स्ट जो इक्वेशन आप लोगों के पास बनेगी यही वाली, वो बन जाएगी वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर क्या आ जाएगा, टी ओवर आ जाएगा 273 आ जाएगा, टी ओवर क्या आ जाएगा 273। तो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर क्या आ गया है 273 आ गया। इसके बाद अब जो काम करना है आप लोगों ने, अब आप लोगों ने वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है। वॉल्यूम की वैल्यू कहां से आ सकती है, डेंसिटी के फार्मूले से। तो यहां पे मैं लिखने लगा हूं वी नो डेट, हम जानते हैं वी नो डेट हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है आप लोगों के पास, डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी का फार्मूला यहां पे लिखेंगे। डेंसिटी बराबर होती है, डेंसिटी बराबर होती है, चैप्टर 6 में भी बड़ी दफा आप लोगों ने पढ़ा है, मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैस डिवाइडेड बाय क्या होता है वॉल्यूम। मैस ओवर क्या होती है वॉल्यूम, डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। यहां से अगर वॉल्यूम की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी पड़ी, इसकी सिंबल लिख लेते हैं यहां पे। तो यहां पे जो डेंसिटी है वो किसके बराबर है, मैस ओवर क्या है वॉल्यूम के। वॉल्यूम अगर निकालना पड़े तो डेंसिटी तो जाके हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो वॉल्यूम जो आप लोगों के पास आ जाएगा, वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, मैस ओवर डेंसिटी के बराबर आ जाएगा। ये ई नहीं है, ये डेंसिटी से रो पढ़ते हैं, तो ये है डेंसिटी। तो वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, मैस ओवर डेंसिटी के बराबर आ गया। अब आप लोगों ने जैसे पहले स्पीड की हुई है, और उसके अलावा आप लोगों के पास स्पीड ऑफ साउंड थी, और दूसरी कौन सी डेंसिटी थी 0 और टी पे। इसी तरह वॉल्यूम को 0 और टी पे कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे वॉल्यूम एट टी है और ये क्या है वॉल्यूम एट 0। तो इसी फार्मूले को यूज करके मैं पहले लिख देता हूँ वॉल्यूम एट जो टी है वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला है मैस ओवर डेंसिटी के। तो वॉल्यूम एट टी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैस ओवर क्या लिखा हुआ है डेंसिटी की लिखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दूसरा जो वॉल्यूम आप लोगों के पास बनेगा वो बन जाएगा वॉल्यूम एट 0 इज इक्वल टू, वॉल्यूम एट 0 किसके बराबर होगा, यही फार्मूला। यहाँ मैंने 0 लगा दिया, इसको आप लोग क्या कर लोगे टी, क्योंकि वॉल्यूम एट टी लिखा हुआ है ना, तो ये किसके बराबर होगा डेंसिटी एट टी के। तो इसी यही फार्मूला दोबारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैस डिवाइडेड बाय, ये जो डेंसिटी लिखा हुआ है इसके साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो वॉल्यूम एट टी इज इक्वल टू मैस एट डेंसिटी एट टी, वॉल्यूम एट 0 इज इक्वल टू मैस एट डेंसिटी एट क्या आ जाएगा 0। अब ये दो वैल्यूज हैं, इसको आप लोगों ने इस इक्वेशन में पुट करना है, जो इक्वेशन मौजूद है यहाँ पे। जो वी टी लिखा हुआ है, वी टी की जगह पे वी टी की वैल्यू पुट कर दो, और जो V0 लिखा हुआ है इस V0 की जगह पे क्या करोगे, इस V0 की वैल्यू पुट कर दोगे। तो यहाँ पे जो वी टी लिखा है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा मैस ओवर डेंसिटी, लेकिन कहाँ पे टी पे। इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा आप लोगों को
टी लगाना पड़ेगा इज इक्वल टू वॉल्यूम एट जीरो लिखा हुआ है, इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम एट जीरो के साथ क्या लगाना पड़ेगा, मैस, इसकी वैल्यू पुट करो, ये मौजूद है, मैस ओवर डेंसिटी एट क्या आ जाएगा जीरो, और साथ मल्टीप्लाई कौन सा फैक्टर हो रहा है, 1 प्लस टी ओवर क्या हो रहा है 273 हो रहा है, 1 प्लस टी ओवर क्या हो रहा है 273 हो रहा है। तो मैस ओवर डेंसिटी एट टी, मैस ओवर डेंसिटी एट क्या है जीरो। अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर नजर आ रही है एक बात कि जो मैस है, ये मैस जो है ये इस मैस से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और उसके बाद जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगा, यहां पे बचेगा आप लोगों के पास 1 ओवर डेंसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 ओवर डेंसिटी एट जीरो। ये डेंसिटी है, ई नहीं पढ़ना इसको आप लोगों ने, तो ब्रैकेट क्या आ जाएगा 1 प्लस इंटू टी ओवर क्या आ जाएगा 273 आएगा, टी ओवर क्या आ जाएगा 273। अब सिंपल एक काम करना है आप लोगों ने, ये जो डेंसिटी जीरो है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो नेक्स्ट आप लोगों के पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी डेंसिटी, इस 1 की जगह पे डेंसिटी जीरो आ जाएगा, 1 की जगह पे क्या आ जाएगा डेंसिटी एट जीरो डिवाइडेड बाय, यहां पे आप लोगों के पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा डेंसिटी एट टी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेंसिटी एट टी, ये आ जाएगा डेंसिटी एट क्या आ जाएगा टी इज इक्वल टू, डेंसिटी एट टी इज इक्वल टू क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टी ओवर 273, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे, लिख दोगे 1 प्लस टी ओवर क्या लिख दोगे 273, 1 प्लस टी ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 273 आ जाएगा। उसके बाद जो काम करना है, दोनों साइड्स पे स्केयर ले लोगे, दोनों साइड पे अगर स्केयर लेते हो आप लोग तो स्केयर रूट आ जाएगा दोनों साइड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी एट जीरो डिवाइडेड बाय डेंसिटी एट टी इज इक्वल टू, नेक्स्ट जो है स्केयर रूट आप लोगों ने लेना है 1 प्लस टी ओवर क्या आ जाएगा 273 आ जाएगा, 1 प्लस टी ओवर क्या आ जाएगा 273। अब इस तरह की इक्वेशन मुझे कहीं पे नजर आ रही है, वो कौन सी इक्वेशन है, वो है इक्वेशन नंबर 3। कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन नंबर 3 में आप लोगों ने क्या करना है, यही वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहां पे देखो जरा, जो डेंसिटी एट जीरो ओवर डेंसिटी एट टी लिखा हुआ है, डेंसिटी एट जीरो ओवर डेंसिटी एट जो टी लिखा हुआ है, ये यहीं पे आप लोगों को नजर आ रहा है, इधर भी यही मौजूद है, डेंसिटी एट जीरो ओवर डेंसिटी एट क्या है टी लिखा हुआ है। अब इस वैल्यू को उस जगह पे क्या करवाना है, रिप्लेस करवाना है। तो इस जगह पे डेंसिटी एट जीरो ओवर डेंसिटी एट टी की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पे एक लाइन लिखता हूं, पुट वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट कर दो डेंसिटी एट जीरो ओवर डेंसिटी एट टी की। तो ये वी टी जो है, अब वी नोट, अब ये वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है, ये स्पीड ऑफ साउंड है, कहां पे, टी पे और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास वी टी डिवाइडेड बाय वी जीरो एज इट इज आ गया, तो वी टी ओवर क्या आ गया वी जीरो। उसके बाद क्या करना है, इस वैल्यू की इसकी जगह पे वैल्यू पुट करनी है, तो वो वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 1 प्लस टी ओवर क्या आ जाएगा 273 आ जाएगा। अब हम पहले इसका डायरेक्ट जो है फार्मूला जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की होती है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे होती है। तो यहीं से ये ड्राइव करेंगे रिलेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका एलसीएम लेते हैं वी टी डिवाइडेड बाय जो है वी जीरो इज इक्वल टू, एलसीएम लो इसका, स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा, ये आ जाएगा एलसीएम में 273 वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 के नीचे 1 ही है, तो ये 273 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा 273 लिखना पड़ेगा, और प्लस क्या आ जाएगा, ये टी आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा टी। अब यहाँ पे जिस तरह से मेरे पास ये स्पीड ऑफ साउंड एट टी है और ये क्या है स्पीड ऑफ साउंड एट जीरो, उसी तरह मेरे पास दो टेम्परेचर बन रहे हैं, एक है टेम्परेचर एट जीरो और दूसरा टेम्परेचर किसी वैल्यू पे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो मैं रिप्लेस करवाऊंगा, जो 273 जो है 273 जो प्लस टी है, ये बन जाएगा कोई भी एक टेम्परेचर कैपिटल टी, और इसे मैं कहूंगा ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। उसके बाद जो है नेक्स्ट लिखा हुआ है 273,
अब जो 273 है, 270 जो 3 है ये है टेम्परेचर एट 0, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। तो 273 प्लस टी की जगह पे क्या रिप्लेस करवाऊंगा, कैपिटल टी रिप्लेस करवाऊंगा, और 273 की जगह पे क्या रिप्लेस करवाऊंगा, टी नोट, क्योंकि वी टी जो है आप लोगों के पास है, ये डायरेक्टली है स्क्वायर रूट इसके, और वी जीरो डायरेक्टली है स्क्वायर रूट इसके। तो यहां पे रिप्लेस करवाते हैं वी टी डिवाइडेड बाय वी जीरो इज इक्वल टू, नेक्स्ट आप लोग क्या लिखोगे, यहां पे लिख दोगे स्क्वायर रूट जो है यहां पे टी आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास टी एट 0। तो यहां से क्लियर नजर आ रहा है कि वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के है, और वी टी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टी जीरो के है। टी जो है वी टी वो किसके डायरेक्टली है, टी के, और वी जीरो किसके डायरेक्टली है, टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे वही रिलेशन जो पहले फर्स्ट में पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोगों को प्रूव हो गई है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है, स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर की क्या हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद अब 3 या 4 स्टेप हो रहे हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने अब क्या करना है, हम लोगों ने अपनी इक्वेशन जो है Vt इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी जो है, उस इक्वेशन को आप लोगों ने क्या करना है, अब ड्राइव करना है, डेरिवेशन करनी है, उस डेरिवेशन को स्टार्ट करना है। डेरिवेशन तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अब यहाँ पे ना आप लोगों को अब हेडिंग देनी पड़ेगी, डेरिवेशन ऑफ, हेडिंग कौन सी देनी पड़ेगी, डेरिवेशन ऑफ कौन सी डेरिवेशन, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी, 0.61 क्या है टी, इसको ड्राइव करना है। अगर इसको ड्राइव करना है तो आप लोगों को फौरन से पहले जो है आप लोगों को कौन सी इक्वेशन की तरफ जाना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पे जाना पड़ेगा इस इक्वेशन की तरफ। ये जो इक्वेशन यहाँ पे बॉक्स में बंद है, इस इक्वेशन को यूज करके आप लोग क्या कर लोगे, अब उधर डेरिवेशन कर सकते हो। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं कि वी टी जो है, वी टी डिवाइडेड बाय जो वी नॉट है, वी डिवाइडेड बाय वी नॉट इज इक्वल टू, वी डिवाइडेड बाय वी नॉट इज इक्वल टू क्या है, ये दिया हुआ है किसकी इक्वल है, ये इक्वल है स्क्वायर रूट 1 प्लस टी ओवर क्या है 273, टी ओवर क्या है 273 है। इसके बाद अब क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट जो होता है इसकी जगह पे आप लोगों को पता है 1/2 आ सकता है। तो यहाँ पे जो वी टी लिखा हुआ है, वी टी डिवाइडेड बाय जो वी जीरो लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा आप लोगों के पास 1 प्लस टी ओवर क्या है 273, और इसके साथ ब्रैकेट लगा के, और इसके रूट की जगह पे क्या आ सकता है 1/2, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया है 1/2 लिख दिया है। इसके बाद जो काम करना है आप लोगों ने वो क्या है, अब इस पे आप लोगों ने यूज करवानी है बायनोमियल एक्सपेंशन। जैसे वहां पे आप लोगों ने यूज करवाई थी बायनोमियल एक्सपेंशन लैप्लास करेक्शन में, कि अगर एक पावर हो तो पावर दूसरी टर्म के साथ डायरेक्ट क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, और बाकी टर्म उसकी क्या हो जाती है, निगलेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, या बायनोमियल क्या है थ्योरम, बाय यूजिंग क्या है, बायनोमियल क्या है थ्योरम। तो यहाँ पे थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, बायनोमियल थ्योरम, तो थ्योरम आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर देना। तो थ्योरम जो है वी टी डिवाइडेड बाय क्या है वी जीरो इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब अगर आप लोगों ने थ्योरम को यूज करवाना है डायरेक्ट, तो सिर्फ पावर जो है 1/2 जो दिया हुआ है यहाँ पे, जो 1/2 दी हुई है पावर, इस पावर को क्या करो डायरेक्ट इस टर्म से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ अब 1 प्लस 1/2 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट क्लोज हो चुकी है। उसके बाद क्या बचेगा आप लोगों के पास, टी ओवर क्या आ जाएगा 270 क्या आ जाएगा 3, टी ओवर क्या आ गया है 273 आ गया। अगर ये मल्टीप्लाई हो गया अब इसके साथ प्लस, अब आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा बायनोमियल थ्योरम में जो दूसरी टर्म्स आ रही होती हैं उनकी वैल्यू बहुत स्मॉल आ रही होती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि निगलेक्ट हाईएस्ट टर्म्स, निगलेक्ट क्या कर देते हैं, हाई टर्म्स, जो हाई टर्म्स हैं उनको क्या कर दिया हमने यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया।
हाई टर्म को अगर निगलेक्ट कर दिया है तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि वी टी जो है डिवाइडेड बाय जो वी जीरो है इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ये आ रहा है 1 प्लस, ये आ जाएगा टी डिवाइडेड बाय, अब ये 2 जब 273 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 546, इसका आंसर क्या आ जाएगा 546 आ जाएगा, 546 आंसर आएगा इसका। तो इसके बाद अब आप लोग क्या कर सकते हो कि इस v नॉट को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दो, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा वी टी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा v नॉट, और अब इस v नॉट ने इधर आके इन दोनों से मल्टीप्लाई होना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टी ओवर क्या लिखा हुआ है 546 लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब यहां पे क्या करो, v नॉट को मल्टीप्लाई करवाओ जरा, तो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट 1 से मल्टीप्लाई हो गया, वी नॉट आ जाएगा प्लस टी से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे जो है वी नॉट डिवाइडेड बाय मैं कर देता हूं किससे 546 से, और यहां पे क्या आ जाएगा आप लोगों के पास टी सेपरेट आ जाएगा, टी क्या आ गया है सेपरेट। अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पड़ी हुई है वो कितनी थी, वो 332 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे उस इक्वेशन को अगर प्रूव करना है तो वीटी था, यहाँ पे क्या मौजूद था वीटी, वीटी आप लोगों के पास आ चुका है। उसके बाद उस इक्वेशन में क्या मौजूद है, वी नोट है, वी जीरो भी आप लोगों के पास आ चुका है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन भी आ चुका है, टी था, इधर टी है तो यहाँ पे भी टी आप लोगों के पास मौजूद है। आप लोगों को चाहिए क्या, हमें सिर्फ यहाँ पे चाहिए 0.61, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 0.61 को अगर लेके आना है, सिंपल एक काम करना पड़ेगा, जो v0 है उसकी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। जो v0 की वैल्यू है वो कितनी होती है, आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है स्पीड ऑफ साउंड की, वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट करवानी है और आप लोगों की डेरिवेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो जो v0 होता है उसकी वैल्यू होती है 332 मीटर पर सेकेंड, 332 क्या होती है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे v0 जो आप लोगों के पास आएगा, ये v0 मैंने लिख दिया, तो ये है vt जो आप लोगों के पास आ जाएगा, vt इज इक्वल टू, ये क्या है v0 प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है v0 की जगह पे क्या आ जाएगा 332 आ जाएगा, और डिवाइड किससे हो जाएगा, ये 546 से, और साथ क्या आ गया है t। जब ये कैंसिल आउट होगा, ये दोनों जब डिवाइड होंगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 0.61। तो आप लोगों का जो vt जो है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा v0 प्लस क्या आ जाएगा 0.61 t, vt इज इक्वल टू क्या आ गया v0 प्लस 0.61 क्या आ गया है t। अब ये इक्वेशन थी आप लोगों के पास जो आप लोगों ने ड्राइव करनी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तकरीबन हर साल चैप्टर नंबर 8 में से यही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आप लोगों के पास आ रहा होता है। अब हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी उसका कंक्लूजन है वो हम लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग दी हुई है कंक्लूजन की। तो इक्वेशन आप लोगों के पास आई क्या थी, वी टी इज इक्वल टू क्या था वी नॉट प्लस 0.61 टी। इसमें बेसिकली एक फैक्टर है 0.61 का। तो कंक्लूजन के पहले मैं आप लोगों को वैसे समझा देता हूँ कि अगर आप लोगों के पास टेम्परेचर में इंक्रीज आता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो स्पीड ऑफ साउंड किस फैक्टर से इंक्रीज होगी, 0.61 के फैक्टर से। यही लिखा हुआ है, वो कहता था स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज 0.61 मीटर पर सेकेंड विद एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो ये एमसीक्यू भी आप लोगों के पास आ जाएगा, लेकिन अगर बाद औकात ना ये एमसीक्यू आ होता है सेंटीमीटर्स की फॉर्म में, तो सेंटीमीटर में अगर एमसीक्यू आ जाए तो आप लोगों ने क्या लिख देना है यहाँ पे, वो लिख दोगे 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर्स में कितना इंक्रीज होगा 0.61 मीटर पर सेकेंड, और सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 61